दोस्तों, अगर आप सीरियसली अमीर बनना चाहते हो तो आपको ग्रैंड कार्डोन के बारे में पता होना चाहिए। करोड़पति बनने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन ग्रैंड कार्डोन ने कैसे किया ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रैंड कार्डोन को नहीं जानते तो बता दूं कि ये एक वर्ल्ड फेमस एंटरप्रेन्योर, ऑथर, स्पीकर, इन्वेस्टर और कोच हैं। इनके पास 7 प्राइवेट कंपनीज और कार्डन कैपिटल नाम की एक प्राइवेट इक्विटी रियल एस्टेट फर्म भी है, जिसके पास $4 बिलियन से ज्यादा के मल्टी फैमिली एसेट्स हैं और कई सारे प्राइवेट जेट्स हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इन्हें सीरियसली क्यों लेना चाहिए, तो चलिए अब सीधे बात करते हैं कि ग्रांड कार्डोन के हिसाब से अमीर कैसे बने। नंबर 1, कभी भी अपनी कमाई से ज्यादा खर्च मत करो। अमीर बनने की बात पर ग्रांड कार्डोन एक पुराने फाइनेंशियल एडवाइस को बहुत पसंद करते हैं। नेवर स्पेंड मोर देन यू अर्न, यानी कि कभी भी अपनी इनकम का 20% से ज्यादा खर्च मत करो। ग्रांड कहते हैं कि ये सिर्फ पैसे बचाने या कंजूसी करने की बात नहीं है, ये आपकी फ्रीडम और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत जरूरी है। बचाए गए पैसों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। शुरुआत में हो सकता है कि 40% खर्च रियलिस्टिक लगे, लेकिन आइडिया वही है, अपने औकात से कम खर्च करो ताकि आगे जाकर आप अमीर बन सको। ये डेप्रिवेशन या खुद को तंग करने के लिए नहीं है, बल्कि फ्यूचर में बड़े मौके ग्रैब करने के लिए है। पैसे को बचाना ही आपकी फ्यूचर फ्रीडम की पहली इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2, अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग पता करो। सोचो कि आप अपनी जिंदगी के सीईओ हो। एक सीईओ को हर छोटी बड़ी चीज की डिटेल्स पता होती है। ग्रैंड कार्डोन कहते हैं कि अपने पर्सनल फाइनेंसेस को भी बिजनेस की तरह देखो। हर एक्सपेंसेस की डिटेल आपको क्लियर होनी चाहिए। अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग जानना सिर्फ बजट लिखने की बात नहीं है, बल्कि डीप एनालिसिस है कि कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन से फिजूल हैं। इससे आपको समझ आएगा कि किन चीजों पर खर्च करना वैल्यू देता है और किन पर पैसा वेस्ट हो रहा है। इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होती है और आप फ्यूचर में ज्यादा एम्बिशियस फाइनेंशियल गोल्स बना सकते हो। नंबर 3, लीज और रेंट करो। ग्रैंड कार्डोन कहते हैं कि दुनिया जहां ऑनरशिप को सक्सेस का साइन मानती है, वहीं आपको लीजिंग और रेंटिंग पर फोकस करना चाहिए। ये एडवाइस सरप्राइजिंग लग सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद रियल एस्टेट से पैसा बनाया है, लेकिन वो समझाते हैं कि ज्यादा कमिटमेंट्स वाले मॉर्गेजेस से बचना चाहिए। मॉर्गेज लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, जो आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट करने से रोकता है। बड़ी बड़ी बैंक्स भी अपनी प्रॉपर्टीज लीज करती हैं, ऑनरशिप नहीं। इससे उनका पैसा फ्री रहता है और वो इसे बेटर इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। ऑनरशिप गलत नहीं है, लेकिन सही समय पर ही ऑनरशिप करो। जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते, अपने पैसों को फ्लेक्सिबल रखो। नंबर 4, एसेट खरीदो, सामान नहीं। इंसानों को पोजीशन या सामान खरीदने की आदत होती है। बचपन से ही हम टॉयज चाहते हैं, बड़े होकर लग्जरी कार्स या एक्सपेंसिव गैजेट चाहते हैं, लेकिन ग्रैंड कार्डोन कहते हैं कि सामान की जगह एसेट्स खरीदो। अपनी लाइफ को सैंड बॉक्स समझो। ज्यादातर लोग इसे रेत से भरते हैं, जो टेम्पररी एंजॉयमेंट देती है। एसेट्स वो सीड हैं जो ग्रो होकर पेड़ बन सकते हैं। ये एसेट्स स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेसेस हो सकते हैं। इनसे आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। लग्जरी कार खरीदने के बजाय आप यह पैसा किसी बिजनेस या रियल एस्टेट में लगाते हो, तो 5 साल में पैसा डबल या ट्रिपल हो सकता है, लेकिन कार की वैल्यू घटती है। स्मार्ट डिसीजन ये है कि एसेट्स खरीदो ताकि आप लॉन्ग टर्म प्लेजर्स को सस्टेन कर सको। नंबर 5, सामान पैसिव इनकम से खरीदो। कूल स्टफ खरीदने से बचना मुश्किल होता है, लेकिन ग्रैंड कार्डोन कहते हैं कि इन चीजों को अपनी एक्टिव इनकम से मत खरीदो, बल्कि पैसिव इनकम से, यानी कि इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम से खरीदो। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक वीडियो गेम समझो। एक्टिव इनकम मेन वेपन है, पैसिव इनकम स्पेशल पावर है। पैसिव इनकम एसेट्स जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड, रॉयल्टीज से आती है। इन्हें स्ट्रॉन्ग करके ही लग्जरी आइटम्स खरीदो। इससे आपकी मेहनत कम होगी और आपके एसेट्स आपको ये कूल स्टफ दिलाएंगे। इससे आप फाइनेंशियली फ्री रहोगे। नंबर 6, खुद पर निर्भर रहो। सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन ग्रैंड कार्डोन इसे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए की कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से हेल्प मत लो। इसका मतलब ये है कि आपकी स्किल्स, माइंडसेट और वर्क एथिक ही आपका फाइनेंशियल फ्यूचर तय करते हैं। अपने आप को एक शिप का कैप्टन समझो। लोग अक्सर गवर्नमेंट या फैमिली पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपकी स्किल सेट और आपका एटीट्यूड ही आपकी रियल स्ट्रेंथ है। सिसिपस के मिथ से सीखो। जैसे पहाड़ पर पत्थर चढ़ाना पड़ता था, अगर वो पत्थर चढ़ाने का कोई आसान तरीका ढूंढ लेता तो मेहनत कम लगती। इसलिए हमेशा नई स्किल सीखो और खुद पर भरोसा रखो। आपका वर्क एथिक ही वो नॉर्थ स्टार है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि सही फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज का खेल है। ग्रांड कार्डोन के ये लेसन सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियली सिक्योर और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को कॉन्शियसली डेवलप करना होगा। आज से अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, सही जगह पर इन्वेस्ट करो और धीरे धीरे अपनी पैसिव इनकम सोर्सेज को बढ़ाओ। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि आपकी हकीकत बन सकती है। और फैसला आपका है, आप बस पैसों के पीछे भागते रहोगे या पैसों से अपने लिए काम करवाओगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।